कि आप अगर कमाई की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ कोई नहीं रह रहा था। क्यों नहीं थे? उसके माँ बाप क्यों नहीं आए? उसकी माँ है, बाप है, सब है ना, क्यों कभी नहीं आए मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए? तो अकेली रहती थी आप? अब्बू अपने बाप के साथ, फादर के साथ रहती हैं, जब तक वो रहे तब तक रही। हाँ, बिल्कुल। उनके इंतकाल के बाद वो फिर मैं यहाँ आई। अब्बू की डेथ हुई थी 2022 में 15 दिसंबर को। तो उनकी डेथ के बाद काफ़ी समय बाद में, मतलब 40वें के बाद, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी, मैं हमेशा रोती रहती थी क्योंकि कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो तब मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया था। ऐसा नहीं कि बस जब मेरे साथ मेरा बाप था ना, कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी कहीं जाऊंगी। मैं अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। हैदर की भी बातों से मतलब लगता तो है, लेकिन हैदर की बातों में वो दिखता नहीं है चीजें, कि वो लगता नहीं कि वो आपके लिए परेशान हो, बुलाना चाहते हो। वो किस तरह की परेशान, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे परेशान लग रहे हैं वो, किस तरह से परेशान है। मुझे उनकी परेशानी दिखती नहीं। अब जब उनकी माँ बीमार हुई तो दौड़ के आ गए सऊदी। जब हम इतने महीने से, चलो उनकी इतनी मोहब्बत थी बच्चों के लिए, तो तब पहले क्यों नहीं आए? जब उनकी पता पड़ी कि माँ बीमार है, तब दौड़ के आ गए ना सऊदी से पाकिस्तान, तो पहले क्यों नहीं आए थे? अच्छा, ये भी बड़ी बात है। बहुत कह रहे पाकिस्तान के बाद अब तो हम हिंदुस्तान भी आएंगे। हिंदुस्तान आए तो आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम बहुत खुश हैं अपने परिवार बच्चों के साथ। तो बस बच्चों की पढ़ाई यहाँ ठीक हो जाएगी। वो कह रहे पाकिस्तान में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। पाकिस्तान में अच्छे स्कूल में, कौन से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे? वहाँ आतंकवाद के लिए अच्छे स्कूल हैं। स्कूल अगर हैं तो वहाँ आतंकवाद, 30 कार्बाइन, AK-47, बंदूकें, तोप, गोला बारूद, मिसाइल, जिहाद, जन्नत, 32 हूरें, 36 हूरों के पढ़ाने वाले, 80 हूरें, 80 हूरें, 72 हूरें, हाँ 72 हूरें मिलेंगी। ये स्कूल तो पढ़ाने के लिए है और कोई फल फ्रूट के बड़े बड़े बाग होते हैं वहाँ पे। वो जिस जहाँ थूक देंगे तो पानी वो मीठा हो जाएगा। अभी थोड़े दिन बाद आप देखिए, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया है, कुछ दिनों बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम अपना लेने जा रहे हैं। और थोड़े दिन बाद आप देखिएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सारे लोग आ जाएंगे। और आपको बात बताऊं, बहुत बहनें वहां की फोन करती हैं कि अब तो हम इधर से निकल के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच रहे हैं, जिससे भारत इसे लेने वाला है, तो हम आराम से वहां जिंदगी गुजार सकें। तो कुछ पाकिस्तानी लड़कियों ने पिछला दरवाजा देख लिया है। हाँ, पिछला दरवाजा देख लिया है और वो उनका बाकायदा रास्ता सही है। अच्छा, तो यहाँ पर आप उनके वेलकम के लिए तैयार हैं? नहीं, वेलकम तो देश करता है, वेलकम तो करेगा, वेलकम तो करता ही है, इसमें कोई बात थोड़ी है। यहाँ पुरुष वेलकम करेंगे, लड़के युवा वेलकम करेंगे, और क्या। तो हैदर का, उनके वकील का जो क्लेम था, उसको लेकर आपका स्पष्टीकरण आज है? स्पष्टीकरण है, और अंजू के सवालों वाला पे स्पष्टीकरण है। वो अंजू को किसी तरह से भी 5-6 महीने से ज्यादा नहीं रख पाए। देख लिया आपने, कुछ भी कर लिया। वो घूमी है वहाँ पर, गई थी एक बैग लेके, आई भी एक ही बैग लेके। गई थी भारी बैग लेके, आई है खाली बैग लेके। तो सोच लो आप, जो यहाँ से लेके गई वो भी सब छीन छान लिया। अरे सर, जीन्स पहन के गई थी, बुर्का पहन के आई। तो हाँ, वही तो जीन्स पहन के भाई, तो बुर्का पहन के आई है। तो अंजू तो अब मना कर रही है ना कि वो तलाक नहीं देगी अरविंद को। अरे हो गया तलाक, क्या बात करते हो? धर्म बदल लो, धर्म बदल लो, धर्म बदल लो, तलाक रह जा, शादी रह जाती है, निकाह रह जाता है, लिखा होता है। जब आप जिस धर्म में उसी में विवाह करेंगे तो वो विवाह रहेगा, बदलते ही खत्म हो जाते हैं वो सारे रिश्ते संबंध। इस्लाम में 4 पत्नियां रख सकते हैं, 4 पत्नियां रह सकते हैं इस्लाम बना के, तभी तो इस्लाम बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या 4 पति भी रख सकती है एक औरत? तो उनसे पूछो जाके। नहीं, जो कह रही कि उनसे पूछो जाके। नजरुल्लाह को कह रही कि वो मैं अरविंद को तलाक नहीं दूंगी, तो दोनों कैसे रह जाएंगे? वो तो उनसे पूछो जाके, हमसे नहीं। आपको पता होना चाहिए। नहीं, हमें पता है उनके बारे में, वो अब सब खत्म है, चैप्टर क्लोज है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब ये मामला जाएगा, और क्योंकि वो उन्होंने भारत के कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ करने की सोची है, साजिश रची है, उसको खत्म करने के लिए, क्रैक करने के लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या हैग अप्रोच करेंगे आप? हाँ, हैग में लगाएंगे हम पिटीशन, और उसके बाद वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप मतलब नेशनल से उठकर इंटरनेशनल ले। हाँ, ये 2 राष्ट्रों का मामला कौन सुलझाएगा? 2 राष्ट्रों का मामला तो इंटरनेशनल कोर्ट समझाएगी, वही तो करेंगे, वही कार्रवाई करेंगे, वही जरूरी हो जाता है। ये है, भारत ने तो सारी कार्रवाई कर दी। यहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला? बहुत रिस्पांस, गृह मंत्रालय के द्वारा सारा रिस्पांस अच्छा मिला कि थोड़ी सी अड़चन वो डाल रहे हैं, और उसके अड़चन के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अप्रोच कर ले तो हमारा काम आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम इंटरनेशनल कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अंजू पे गर्म हो जाते हैं, सीमा पे नरम हो जाते हैं।
अंजू पे गर्म नहीं होता। अंजू अगर कहती कि हाँ मैं जा रही हूँ, अंजू कहती अपने माता पिता से मैं जा रही हूँ, अंजू कहती अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, ना तो अंजू ने माता से पूछा, ना पिता से पूछा, ना भाई से पूछा, ना बहन से पूछा, ना सास से पूछा, ना ससुर से पूछा, ना जीजी से पूछा, ना जीजा से पूछा, ना चाचा से पूछा, ना ताई से पूछा, ना ताए से पूछा, ना ऊपर वाले फ्लैट वाले से पूछा, ना नीचे वाले जन राइट, ना नसरुल्लाह से लेफ्ट, पूछा था। किसी से नहीं पूछा, सिर्फ नसरुल्लाह से पूछा। अब नसरुल्लाह के जितने था रसगुल्ले तो खत्म, खत्म, बस बुझ गया उनके हुस्न का हुक्का। ये तो गुड़गुड़ाए जा रहे थे। सर बॉर्डर तक तो छोड़ा सम्मान के साथ, कह रहे हैं जी, बॉर्डर के साथ, बॉर्डर तक तो छोड़ा सम्मान के साथ। बॉर्डर पे सम्मान छोड़ने के लिए आया ना, हाँ आने के लिए थोड़ी आया, छोड़ा है तो छोड़ने के लिए छोड़ा है, छोड़ नहीं था वो, छोड़ते पे नहीं। बहुत आपकी जिम्मेदारी के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैनल पे बोला हूं, अगर भारत का दबाव न होता, अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा न होता तो अंजू वहां या तो उनके हिसाब से चलने लगती, नहीं तो अंजू वहां मार दी जाती, हत्या कर दी जाती। गंभीरता के साथ कह रहे हैं, गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभिनंदन की तरह प्रेशर था, अभिनंदन की तरह प्रेशर था, जैसे अभिनंदन को उनको छोड़ना पड़ा वो प्रेशर था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हम मजबूत हो चुके हैं और तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत। डिप्लोमेटिक अप्रोच की जीत है। डिप्लोमेटिक अप्रोच हमारी बहुत तगड़ी है और हम लोगों को, देशों को सहारा देते हैं, जीवन देते हैं, एहसानों तले दबे हुए हैं। हमारे भारत देश ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 जो कि वैश्विक बीमारी थी, पूरी दुनिया में चल रही थी, 3-3 डोज बनाई अपनी भारत में, स्वदेशी डोज बनाई, लोग नहीं बना पाए, लेकिन वो डोज बनाई भी अपने देश के लोगों को फ्री में दी भी थी, बूस्टर डोज भी लगवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 51 देशों को वैक्सीन की डोज दी भी बाहर और फ्री में भी दी, उनमें पाकिस्तान भी है जिनमें दी है उसको। तो ये है, कुछ डोज और देने की जरूरत है पाकिस्तान को, मुझे लगता है। डोज अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में डोज पूरी हो जाएगी और वो पाक ऑक्युपाइड इंजेक्शन आगे बढ़ेगा। इंजेक्शन नहीं, बाहर सब तैयार हो चुका है, सारा सब मामला तैयार है और किसी भी क्षण पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आप, अब यहाँ के चुनाव हो गए हैं, निबट गए हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण होने के बाद क्या सीमा भी जाएगी क्या राम मंदिर दर्शन करने? राम मंदिर जाने का पूरा भावना है। हाँ। ऐसा है कि अगर कानूनी दिक्कतें ना हुई तो सीमा को तो प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या भी जाना है और मथुरा भी जाना है और मथुरा के लिए भी खुशखबरी है कि वहाँ का भी अब सर्वे शुरू हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि सर्वे होगा। तो जो कहते थे ना, अयोध्या तो अभी झांकी है, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अयोध्या की झांकी तो खुलने जा रही है, अब मथुरा काशी पूरा होने जा रहा है। सीमा बार बार आप राम राम कहती जो अपने वीडियो में, तो राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा, मेरा भी सपना होगा कि मैं ज़रूर जाऊं और ज़िंदगी ने मौका दिया ना तो ज़रूर जाऊंगी और वृंदावन, मथुरा, वैष्णो देवी, हर वहाँ ज़रूर 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 जाऊंगी। एक सपना है मेरा भी, भगवान वो भी दिन जल्दी लाएंगे कि जब मैं उनके दर्शन करने को जाऊंगी, क्योंकि जब से मैं भारत आई हूँ मेरी इच्छा थी कि मैं मंदिर जाऊं, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि अभी ज़रूर जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे जब कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। मैं करीब के मंदिर में भी नहीं जाती क्योंकि कानूनी जो मुझे मना कर दिया गया है, तो मैं इस कमरे में, इस घर में बहुत खुश हूँ और जब ज़िंदगी ने मौका दिया, भगवान ने चाहा, तो मैं ज़रूर दर्शन करूँगी। जी ठीक है, और किसी को सवाल करना है कोई? ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, इंटरनेशनल को, तमाम चीजों को आपने जवाब दिया और ये जवाब नहीं दिया, कार्रवाई आगाह करके कर रहा हूँ मैं, चुपके से नहीं करता कोई काम, छिपके नहीं करता है, आगाह करके कर रहा हूँ, बता के कर रहा हूँ, ढोल बजा के कर रहा हूँ और फिर हमें दोष मत देना कि किसी के पेट पर लात पड़ रही है कि पीठ पे लात पड़ रही है, ये बता रहा हूँ। ये तो धमकी भी होगी डॉक्टर? धमकी है तो धमकी समझो, बात है तो बात समझो, ये सीधे कह रहा हूँ। कोई भी ऐसा करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। बातचीत करेंगे सीमा के साथ।